Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my dear students रिफा इंटरनेशनल कॉलेज। आने वाले तमाम अजीज तलबा और तलिबात को रिफा इंटरनेशनल कॉलेज में खुश आमदीद। आज का सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी एंड इंस्ट्रक्टर नेम हाफिज मोहम्मद अहमद रजा। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, रेस एंड एथनिसिटी। रेस एंड एथनिसिटी के हवाले से चंद एक क्वेश्चंस हैं, उसके हवाले से हम डिटेल बातचीत करेंगे। नंबर 1, आज के लेक्चर नंबर 17 में दो आउटलाइंस हैं और हम इन दोनों आउटलाइंस पर डिटेल बात करेंगे। पहली आउटलाइन जो कि डिपेंड या बेस करती है रेस एंड एथनिसिटी, कि रेस क्या होती है और एथनिसिटी क्या होती है, इन दोनों का डिफरेंस आज हम क्लियर करेंगे या इन दोनों की डिस्कशन क्या है इस पर बात करेंगे। लेइंग द सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस, ये क्या होती है इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपना रेस एंड एथनिसिटी। रेस एंड एथनिसिटी है क्या? Race. The idea of race refer to the superficial physical differences that a particular society considers as significant. खास किसी तबके के हवाले से कोई बात करना, रेसिज्म के हवाले से आप समझते हैं कि एक नस्ल दर नस्ल ये मामला करना किसी चीज़ को, या कौमियत के हवाले से बात करना, ठीक है जी, कौमियत या अपने ग्रुप के अंदर रहना, हम इसको रेस कहते हैं। द आइडिया ऑफ रेस रेफर टू द superficial physical differences that a particular society considers significant. And second one is this, the ethnicity. What is ethnicity? Ethnicity is a term that describes shared culture, and minority groups describes groups that are subordinate or lacking power in society regardless of skin color and country of the region. What is this? Actually we are going to understand the race and ethnicity. इसका बेसिकली एक बड़ा जो बुनियादी फ़र्क है इसके हवाले से हमें मालूम होना चाहिए। रेस एंड एथनिसिटी, अगर आप गौर फरमाएं तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, किसी की पैदाइशी तौर पर उसको तकसीम करना, यानी कि मिसाल के तौर पर जी मैं इसको ज़ात बिरादरी से शुरू करता हूँ और ममालिक तक जाता हूँ। बायोलॉजिकली मैं कहता हूँ कि फलां जी ये अराई बिरादरी से है, जट बिरादरी से है, फलानी बिरादरी से है, तो ये हमारा बंदा है जी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसी चीज़ की करना। और एथनिसिटी इसके बिल्कुल बरक्स है, कल्चर आइडेंटिटी। कल्चर में आप जो है वो क्रिश्चियनिटी को ले सकते हैं, मुस्लिम कल्चर को ले सकते हैं, हिंदू मजहब को ले सकते हैं। अब देखिए मुस्लिम अगर कोई बंदा दाढ़ी या इमामा पहनता है या लिबास मुस्लिम देवतान करता है तो इट्स आइडेंटिकल जो उसकी पे जो अब वो उसके आइडेंटिकली हम उसको देखेंगे। अब हम ये बिल्कुल मुबर्रा हो जाएंगे इस चीज़ से कि ये शख्स कौन सी बिरादरी से, हम ये कहेंगे जनाब ये मुस्लिम कल्चर से है। तो एथनिसिटी इज अनदर थिंग एंड रेस इज अनदर थिंग। हम मजीद आगे जाकर इसके हवाले से चंद एक और भी चीज़ें हैं ऐसी जो शामिल कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ दूसरा अगर आप देखते हैं तो फिजिकल अपीयरेंस, ऑब्वियसली काला गोरा बादामी रंग का, जैसे अब अजमी अरबी इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं। और इस तरह से एथनिसिटी में मैनर ऑफ ड्रेसिंग शामिल है। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, बट एक्चुअली हम इन दोनों चीज़ों को पढ़ने के बाद किस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब हम फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे होते हैं तो ज़ाहिरी हुलिया जो इंसान का होता है वो रेसिज्म में शुमार किया जाता है। वो ज़ाहिरी हुलिया किसी भी सेंस में या किसी भी तहजीब या कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकता है, या हम कहेंगे जी कि रेसिज्म है। मिसाल के तौर पे हम एज ए ह्यूमन बीइंग वी लिव इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान विच कंसीडर अ लॉट ऑफ culture within the culture, but actually we promote Punjabi culture, Sindhi culture, Balochi culture, Kashmiri culture, Pakhtun culture. So that all things are different. Physical appearance बता दे कि यार ये तो पश्तून है या पंजाबी है या etc. That is mean. But actually manner of dressing is also clear. Your domain कि आप जो elite class से हैं, low class से हैं, middle class से हैं, poor class से हैं और upper middle class से हैं etc. सारी चीजें शामिल हैं। Member of race cannot join other race. ऑब्वियसली जो शख्स अगर एक सकाफत को रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसी और सकाफत को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। अगर बंदा बाय बर्थ जो है वो जट है तो कहीं जी कहीं थोड़ी देर बाद नहीं मैं आराई हो जाऊंगा, उसके बाद मैं सैयद हो जाऊंगा, उसके बाद मैं शेख हो जाऊंगा। तो मेंबर ऑफ रेस कैन नॉट ज्वाइन द अदर रेस, ये एक बड़ी अहम बात है।
जबकि मेंबर ऑफ एथनिसिटी ज्वाइन अदर एथनिसिटी बिकॉज दिस इज अ शेयर्ड कल्चर। मिसाल के तौर पे आई लिव इन पाकिस्तान एंड दैट आई बिलोंग विद द कल्चर ऑफ पाकिस्तान दैट विच आर मल्टीपल कल्चर्स, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पख्तून एटसेट्रा। बट वेन एवर आई विल गो टू सऊदी अरेबिया टू अडॉप्ट द ड्रेसिंग एंड एटसेट्रा, मैं वहाँ की ड्रेसिंग अडॉप्ट करूंगा, वहाँ की जुबान अडॉप्ट करूंगा, वहाँ का कल्चर अडॉप्ट करूंगा, वहाँ के लोगों की बोली अडॉप्ट करूंगा, वहाँ का रहना सहना अडॉप्ट करूंगा, वहाँ की ज़ियाफ़तों के अंदाज अडॉप्ट करूंगा। तो मेंबर ऑफ एथनिसिटी ज्वाइन टू अदर एथनिसिटी, बट एक्चुअली रेस कैन नॉट बी द अदर रेसेस, यानी कि नस्ल जो होती है या एक कौमियत, या कौमियत और नस्ल का अगर आप बात करें तो उसमें कुछ ना कुछ कौमियत, यकीनन इंसान पाकिस्तान में आप पैदा हुआ तो बाय बर्थ वो पाकिस्तानी है, बट एक्चुअली वो अब यूके जाता तो वहाँ की भी कौमियत होती है, तो मगर जात बिरादरी तो नहीं बदली जा सकती। तो ये एक बड़ा एक अहम मैंने नुकता यहाँ पर आपके सामने रखा कि रेस एंड एथनिसिटी ये बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो ये आपस में वहाँ एक दूसरे से मुशाहबत रखते हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो हमारी ये बात भी क्लियर होगी। साथ ही साथ मैं फिर दोबारा आउटलाइंस पर आप देखें, जरा गौर फरमाइएगा। laying the logical sociological foundations, ये क्या है, इस पर बात करके देखते हैं। So laying the sociological foundations myth and realities। देखें कोई भी मुआशरा जो होता है उसकी बुनियाद जो कोई भी मुआशरा होता है उसकी बुनियादी चीजें हमें फॉलो करनी पड़ती है। आप एक बात करें, मजहब पर बात करें, तो एक मजहब एक अलग मुआशरा है, मजहब एक अलग चीज है, मजहब के अंदर अलग क्लासिफिकेशन है। ऐसे ही आप बात करते हैं किसी कॉलेज स्कूल की, तो उसकी एक अलग सोशोलॉजिकल ग्राउंड्स हैं। ऐसे ही आप बात करते हैं किसी एजुकेशन सेक्टर की, तो उसकी अलग ग्राउंड्स हैं। ऐसे ही आप बात करते हैं, हम देखें ना पाकिस्तान के अंदर निज़ाम तालीम में भी कई बुनियादी चीज़ें हैं, माशरती एतबार से कई तरह से तब्दीली हैं। और आप गौर फरमाएं, मिथ्स होता है कि एक चीज़ क्रिएट की गई है जनाब, ये रियलिटी, किताबी बातें और होती हैं, रियलिटी लाइफ की और होती है। आई अंडरस्टैंड, बट जो ये सोशोलॉजिकल सब्जेक्ट है या सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, इसमें सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस की जो बात की जाती है, तो हम इस पर डिटेल डिस्कशन इस टॉपिक पर करते हैं कि हमारे पास कौन सी चीज़ ऐसी है जिस पर हम बात कर रहे हैं और वो दुरुस्त है, और कौन सी चीज़ ऐसी है जिस पर हम बात कर रहे हैं और वो दुरुस्त नहीं है। यकीनन आप देखें कि मुआशरा किसी भी चीज़ की बुनियाद तभी इख्तियार करता है, या मुआशरे में कोई भी चीज़ उसी वक्त काबिल कबूल होती है जब उस मुआशरे के अंदर उसकी बुनियादी चीज़ों के बारे में मालूम होता है। मिसाल के तौर पर इस्लाम अगर आप कबूल करते हैं, इस्लामी मुआशरा है, तो उसमें सबसे पहले हया का एलिमेंट पाया जाता है। उसके साथ साथ आप देखें उसके अरकान को पूरा करना होता है। फिर इस्लाम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को एज इट इज़ पूरा फुलफिल करना होता है। तो माशरती एतबार से अगर आप एक इस्लामी माशरे के अंदर है, तो आपको मस्जिद भी देखने को मिलेगी, आपको लोगों को ईद भी देखते हुए मिलेंगे, नमाज, रोज़ा, इन तमाम चीज़ों के अगर आप देखें तो हज एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है जो कि माशरती तौर पर एक बुनियाद है इस्लामी माशरे की, जो उसको रिप्रेजेंट करती है। सो ये तमाम चीज़ें हमारे इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए। चूँकि हमारा टॉपिक आज का है वो एथनिसिटी एंड रेस पर है, तो मैं इसके कुछ सोशलॉजिकल बैकग्राउंड्स पर बात कर रहा हूँ कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बुनियादों पर बात करना चाहें सोशियोलॉजी के या सोशल कनेक्टिविटी के, तो उसमें हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे हक में है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे खिलाफ चल रही है। तो laying the sociological foundations is really important, but in this culture, in all society, we definitely cannot understand a human being as a human being. We cannot even understand the sociological communication या connectivity कि how could you will understand to each other, and people how could you will understand to discuss to each other people who they are not working with us। मिथ एंड रियलिटीज की बात कर लेते हैं। मिथ क्या है? आप देखें कि कभी भी कोई भी चीज़ आप देखते हैं कि हर चीज़ के बारे में कोई एक नेगेटिव और पॉजिटिव, अब वैक्सीनेशन का बड़ा चल रहा है, तो लोग कहते हैं लीजिए लगवा लेंगे तो आप 2 साल में फोत हो जाएंगे, आपके अंदर चिप इंस्टॉल कर दी जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मिथ है, बट रियलिटी इसके बिल्कुल बरक्स है। तो हम रियलिटी और मिथ्स के हवाले से बात करेंगे तो सोशियोलॉजी के अंदर भी ऑब्वियसली मिथ्स और होती हैं, रियलिटीज और होती हैं। रियलिटीज को स्टडी करने के बाद कंपनीज डिसीजन करती हैं, और वो देखे ना, अगर आप रियलिटीज को डिस्कस नहीं करते, आप कहीं जगह जंगल में दुकान खोल ली है, जंगल में एक होटल खोलना है, तो भाई वो आप डिपेंड नहीं जी, वो जंगल में तो शेर खा जाएंगे, अब ये मिथ है भाई, अब वो आपको होटल ही खाने थोड़ी ना आएंगे वहां पर। तो मतलब ये एक चीज अजीब व गरीब सी चीज, एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको मालूम हो कि माशरती मिथ्स जो होती हैं उनका हमारे इस माशरे में क्या किरदार है और हम उनको किस तरह से एक्नॉलेज करते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मिथ्स एंड रियलिटीज की जो डिस्क्रिमिनेशन हैं उसके हवाले से भी बहुत सी चीजें माशरे के अंदर एग्जिस्ट करती हैं।
साथ ही साथ आपके साथ जो ये मैं टॉपिक डिस्कस कर चुका हूँ, मैं 2 बातें और बयान करना चाहूँगा, मिनॉरिटी ग्रुप्स एंड डोमिनेटिंग ग्रुप्स। अब याद रखिए मिनॉरिटी ग्रुप्स क्या है। मिनॉरिटी वैसे तो कहते हैं जो तादाद में कम होती है, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 100 लोग हैं जिसमें से 80 लोग मेजोरिटी कहलाएंगे, 20 लोग माइनॉरिटीज कहलाएंगे, यानी कि अकलियत यानी कि कम लोग कहलाएंगे। People who are singled out for unequal treatment and who regard themselves as object of the collective discriminations. तो ये उसको डोमिनेंट्स क्या, डोमिनेंट ग्रुप्स कौन से होते हैं? द ग्रुप्स विद द मोस्ट पावरफुल, ग्रेटेस्ट प्रिविलेजेस एंड हाईएस्ट सोशल स्टेटस। लेट्स सपोज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज अ डोमिनेटिंग पर्सन, the cabinet of the government of Pakistan या government of any state, this is a dominating group. Government of any state is a dominating group because they actually empowered, they take a high privilege and a high rank of the society. एंड मिनॉरिटीज दोज पीपल हु दे आर इन मिनॉरिटीज इन अकलियत, या आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 97% जो है वो मेजोरिटी है एंड 3% माइनॉरिटीज है, मतलब वो अकलियतें हैं जिसमें हिंदू शामिल हैं, क्रिश्चियन शामिल हैं और दीगर मजाहिब के लोग जो हैं वो शामिल हैं, जबकि इस्लामी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों की तादाद 97% है। सो इसलिए मिनॉरिटीज किसी भी, अब ये मिनॉरिटी जनरलाइज करें अगर आप इसको, तो इसमें मुराद ये है कि अगर सोसाइटी में बहुत से ओपिनियंस पाए जाते हैं तो मिनॉरिटी का ओपिनियन एक अलग होता है, ये अनइक्वल ट्रीटमेंट होती है, इनके साथ एक अनइक्वल ट्रीटमेंट की जाती है, हु रिगार्ड्स देमसेल्फ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द कलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशंस। एंड डोमिनेंट पर्सन वो होते हैं जिनके पास पावर होती है, जब पावर जो डोमिनेट कर रहे होते हैं, जैसे घर है, घर में 10 अफराद रहते हैं, उसमें वालिदा और वालिद भी हैं, तो या तो वालिदा डोमिनेंट होंगी या वालिद डोमिनेंट होंगी, यानी मतलब कि वालिदा की चलती होगी या वालिद मोहतरम की चलती होगी। तो बाकी सारी आप ये नहीं कह सकते कि मिनॉरिटी, ऑब्वियसली सब मेजोरिटी में है, मगर चूंकि डोमिनेंट बंदे का मसला ये है कि उसके पास पावर इख्तियारात ज्यादा है, क्योंकि वो बाप है या वो माँ है, तो कंपैरेटिवली अपने बच्चों के, चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो है पेरेंट्स जो है उनकी डोमिनेंस है, और बच्चों की जो है वो एक अनइक्वल ट्रीटमेंट उनके साथ है, मगर इट्स नॉट अ नेगेटिव सेंस, इट्स मीन ऑफ ट्रीटमेंट एंड डोमिनेंस फॉर गाइडेंस है, ठीक है, ये पॉजिटिव तरीके से आप इसको लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर में अगर आपके जहनों में कुछ सवाल हुआ या आपको सवाल करना चाहो, यकीनन ये आपका हक है, आप जरूर कीजिए। एज ए टीचर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपके तमाम तर सवालों के जवाब देने का बिल्कुल पाबंद हूँ। आप सवाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।